हेलो गाइस, आज हम कक्षा 8वीं के गणित विषय को सॉल्व करेंगे। जो प्रादर्श प्रश्न पत्र वार्षिक मूल्यांकन 2022-23 का पेपर हमारे हाथ लगा है, जिसका वार्षिक परीक्षा में आने की पूर्ण संभावनाएं हैं। तो पेपर को देख लेते हैं। टाइम गणित विषय है कक्षा 8वीं, प्रादर्श प्रश्न पत्र वार्षिक मूल्यांकन 2022-23। समय दिए गए 2.5 घंटे, पूर्णांक दिए गए 60 अंक। इस प्रकार का पेपर आएगा। विद्यार्थी के निर्देश दिए गए निम्नांक की जानकारी अनिवार्यता भरें और दिए गए स्थान में उत्तर लिखें। विद्यार्थी का नाम, अनुक्रमांक, पिता का नाम, शाला का नाम, ब्लॉक का नाम, जिला। महत्वपूर्ण निर्देश दिए प्रश्न पत्र में प्रश्नों के उत्तर नीचे दिए प्रश्न के नीचे आगे दिए गए स्थान में निम्नानुसार लिखे जाएंगे। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न, 1 से 10 तक दिए गए हैं। निर्देश दिए प्रश्नों को पढ़कर नीचे के विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। परिमेय संख्या का योज्य तत्समक होगा। ए में ऑप्शन दिया गया 1, बी में ऑप्शन दिया गया 2, सी में ऑप्शन -1, डी में ऑप्शन 0। तो इसका सही उत्तर है डी नंबर का 0। दूसरा प्रश्न है आकृति में कोण एक्स की माप लिखिए। ए में ऑप्शन दिया गया 90 डिग्री, बी में ऑप्शन दिया गया 50 डिग्री, सी में ऑप्शन दिया गया 110, डी में ऑप्शन 120। तो इसका सही उत्तर है 110 डिग्री। तीसरा प्रश्न है 15 का घन होगा 33 75, 37 35, 33 57, 33 73। तो इसका सही उत्तर है 33 75। अगला प्रश्न है चौथा, विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं। कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं? 72%, 28%, 25%, 22%। इसका सही उत्तर है 28%। पांचवा प्रश्न है 5 सेंटीमीटर वाले घन का आयतन होगा। ए में ऑप्शन दिया गया 25, बी में ऑप्शन दिया गया 5, सी में ऑप्शन दिया गया 15, डी में ऑप्शन दिया गया 125। तो इसका सही उत्तर है डी नंबर का 125। छठवां प्रश्न है 3.307 गुणे 10 की घात -5 का समान रूप होगा। ए में ऑप्शन है 0.0307, बी में ऑप्शन दिया गया 0.00307, सी में ऑप्शन दिया गया 0.000307, डी में ऑप्शन दिया गया 0.307। तो इसका जो उत्तर है सी नंबर का। सातवां प्रश्न है किसी त्रिभुज के दो अंतः कोणों का माप 60 डिग्री और 40 डिग्री है, तो तीसरा अंतः कोण होगा। ए में ऑप्शन दिया गया 80 डिग्री, बी में ऑप्शन दिया गया 60 डिग्री, सी में ऑप्शन दिया गया 20 डिग्री, डी में ऑप्शन दिया गया 65 डिग्री। तो इसका सही उत्तर है 80 डिग्री, ए नंबर का। आठवां प्रश्न है किसी 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा। 8 वर्ग सेंटीमीटर, 2 वर्ग सेंटीमीटर, 16 वर्ग सेंटीमीटर, 20 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसको होगा 16 वर्ग सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है x की घात 2 धन 7 x धन 12 के गुणनखंड होंगे। ए में ऑप्शन दिया x धन 3 कोष्टक बंद और x धन 4 कोष्टक बंद, बी में ऑप्शन दिया x -3 x -4, सी में ऑप्शन दिया x -3 x प्लस x धन 4 कोष्टक बंद, डी में ऑप्शन दिया x धन 3 x -4। तो इसका सही उत्तर है ए नंबर का। अगला प्रश्न है किसी घनाभ की शीर्षों की संख्या होगी 8, 6, 12, 10। तो इसका सही उत्तर है ए नंबर का 8। अगला प्रश्न दिया गया है ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। ए में ऑप्शन दिया गया -1, बी में ऑप्शन दिया गया -2, सी में ऑप्शन दिया गया 0, डी में ऑप्शन दिया गया उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है सी नंबर का 0। परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान है। ए में ऑप्शन दिया गया ए और -1, बी में ऑप्शन दिया 0, सी में ऑप्शन दिया गया पाई, डी में ऑप्शन उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए नंबर का 1 और -1। अगला प्रश्न है परिमेय संख्याएं जो अपने ऋणात्मक के समान है। ए में ऑप्शन दिए गए 2, बी में ऑप्शन दिए 0, सी में ऑप्शन दिए 1, डी में ऑप्शन दिए 3। तो इसका सही उत्तर है बी नंबर का 0। -5 का व्युत्क्रम है। ए में ऑप्शन दिया -5, बी में ऑप्शन दिया -1/5, सी में ऑप्शन दिया 5, डी में ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी नंबर का -1/5। अगला प्रश्न है परिमेय संख्या ए का योज्य तत्समक है। ए में ऑप्शन दिया गया -1, बी में ऑप्शन दिया गया 1/a, सी में ऑप्शन दिया गया 1, डी में ऑप्शन दिया गया 0। तो इसका सही उत्तर है ए नंबर का -1 ए। अगला प्रश्न है एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक हैं, तो समचतुर्भुज होगा। आयत, बी में ऑप्शन दिया गया समचतुर्भुज, सी में ऑप्शन दिया गया समांतर चतुर्भुज, डी में ऑप्शन दिया गया समलंब चतुर्भुज। इसका सही उत्तर है बी नंबर का समचतुर्भुज।
अगला प्रश्न है, दी गई रेखा पर संख्या रेखा पर अक्षर बी द्वारा प्रदर्शित परिमेय संख्या है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन में दिया गया, ई में दिया गया 3/9, बी में ऑप्शन दिया गया 7/9, सी में ऑप्शन गया 5/9, डी में ऑप्शन गया 3। उसका सही उत्तर है सी नंबर का 5/9। अगला प्रश्न है, समीकरण 2x - 3 = 7 का हल है। ई में ऑप्शन 2, 3 में ऑप्शन, बी में ऑप्शन दिया 5, सी में ऑप्शन दिया 8, डी में ऑप्शन दिया -5। तो इसका सही उत्तर है बी नंबर का 5। अगला प्रश्न है, 1/4 और 1/2 के मध्य की परिमेय संख्या है। 3/4, बी में ऑप्शन 1/6, सी में ऑप्शन देखिए 1/8, डी में ऑप्शन देखिए 3/8। तो इसका उत्तर सही है डी नंबर का 3/8। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। ई में दिया गया 39, बी में ऑप्शन दिया गया 66, सी में ऑप्शन दिया गया 81, डी में ऑप्शन 94। तो इसका सही उत्तर है सी नंबर का 81। अगला प्रश्न है, यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 4 या 6 है तो उसके वर्ग की इकाई का अंक होगा 2, बी में ऑप्शन 4, सी में 6, डी में 8। तो इसका सही उत्तर है सी नंबर का 6। पी क्यू आर एस का आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। उपयुक्त चित्र में वाई का मान क्या होगा। ए में ऑप्शन दिएगा 20, बी में ऑप्शन देगा 35, सी में ऑप्शन दिएगा 70, डी में ऑप्शन दिएगा 110 डिग्री। तो इसका सही उत्तर है सी नंबर का 170 डिग्री। दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है। यदि इनमें दो समानुपाती 5 का अनुपात है तो इस कथन में संगत एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा। 2x - 5x = 66, बी में दिया 2x - 5x = 66, सी में ऑप्शन दिया गया 5x - 2x = 66, डी में ऑप्शन दिया गया 2x / 5 = 66। तो सही उत्तर है सी नंबर का 5x - 2x = 66। अगला प्रश्न है, एक थैले में 5 सफ़ेद गेंद और 5 काली गेंद हैं। बिना देखे एक बार में एक गेंद निकालने पर सफ़ेद गेंद आने की प्रायिकता होगी 4/5, 5 बी में ऑप्शन दिएगा 5/4, सी में ऑप्शन दिएगा 5/9, डी में ऑप्शन दिएगा 4/9। इसका उत्तर है डी नंबर का 4/9। अगला प्रश्न है, एक समबाहुभुज के एक समबाहु कोण की माप 45 डिग्री है तो समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या होगी। ए में ऑप्शन के 4, बी में ऑप्शन के 7, सी में ऑप्शन दिएगा 8, डी में ऑप्शन दिएगा 9। जिसका सही उत्तर है सी नंबर का 8। कंपनी द्वारा 22 में उत्पादित कारें 2014 में 950 या 1000 किलो। तो कंपनी द्वारा 2016 में उत्पादित कारों की संख्या होगी डी नंबर का 750। 10.24 का वर्गमूल होगा 32, बी में ऑप्शन दिया गया 0.032, सी में ऑप्शन दिया गया 0.32, डी में ऑप्शन दिया गया 3.2। तो इसका सही उत्तर है 3.2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संख्या का भाग 128 में देने पर भागफल पूर्ण घन प्राप्त होगा। ए में ऑप्शन दिएगा 16, बी में ऑप्शन दिएगा 8, सी में ऑप्शन दिएगा 4, डी में ऑप्शन दिएगा 32। तो इसका सही उत्तर है ए नंबर का 16। एक घनाकार हॉल का आयतन 729 घन मीटर है और घनाकार हॉल की भुजा की माप क्या होगी। ए में ऑप्शन दिया गया 27 मीटर, बी में ऑप्शन दिया गया 9 मीटर, सी में ऑप्शन दिया गया 81 मीटर, डी में ऑप्शन दिया गया 8 मीटर। तो इसका सही उत्तर है बी नंबर का 9 मीटर। अगला प्रश्न है, x - 9 में y - 4 = -1 समीकरण का हल क्या होगा। ए में ऑप्शन दिएगा y = 13/2, बी में ऑप्शन दिएगा y = 13/5, सी में ऑप्शन देगा y = -13/2, डी में ऑप्शन देगा y / 5/2। तो इसका सही उत्तर है डी नंबर का y = 5/2। विभिन्न साधनों से किसी विद्यालय में आने वाले विद्यार्थियों की संख्या को प्रतिशत में पाई चार्ट में दर्शाया गया है। यदि कुल विद्यार्थियों की संख्या 16 है तो पैदल जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। तो ए में ऑप्शन दिया गया 320, बी में ऑप्शन दिया गया 400, सी में ऑप्शन दिया गया 240, डी में ऑप्शन दिया 640। तो इसका सही उत्तर है डी नंबर का 640। अगला प्रश्न है, परिमेय संख्या 1/x कोष्ठक के अंदर x बराबर नहीं है 0 का व्युत्क्रम गुणात्मक प्रतिलोम है। ए में ऑप्शन दिया गया 1/-x, बी में ऑप्शन दिया 1, सी में ऑप्शन दिया x, डी में ऑप्शन दिया 0। तो सही उत्तर है सी नंबर का x। अगला प्रश्न है, दी गई संख्या रेखा पर अक्षर सी द्वारा प्रदर्शित परिमेय संख्या होगी। दिया गया इसमें ऑप्शन में दिया गया ई में -1, बी में ऑप्शन दिया -1/3, सी में ऑप्शन दिया 1, डी में ऑप्शन दिया -1/4। इसका सही उत्तर है डी नंबर का। अगला प्रश्न है, समीकरण 6 = z-2 का हल है। ए में ऑप्शन दिया गया -4, बी में ऑप्शन 3, सी में ऑप्शन दिया गया 8, डी में ऑप्शन दिया गया 4। तो इसका सही उत्तर है डी नंबर का 4। अगला प्रश्न है, 1/4 और 3/4 के मध्य की परिमेय संख्या है। ए में ऑप्शन दिया 1/8, बी में ऑप्शन दिया 3/4, सी में ऑप्शन दिया 1/3, 2, डी में ऑप्शन दिया -1/4। तो इसका सही उत्तर है सी नंबर 1/2।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? ए में ऑप्शन दिएगा 25, बी में ऑप्शन दिएगा 29, सी में ऑप्शन दिएगा 15, डी में ऑप्शन दिएगा 35। तो इसका सही उत्तर है 25। यदि अगला प्रश्न है, यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 3 या 7 हो तो उस संख्या के वर्ग का इकाई का अंक होगा। ए में ऑप्शन देगा 3, बी में ऑप्शन देगा 9, सी में ऑप्शन देगा 7, डी में ऑप्शन देगा 1। तो इसका सही उत्तर है बी नंबर का 9। पाई चार्ट में एक परिवार के विभिन्न मद में किए गए व्यय को दर्शाया है। यदि परिवार की मासिक आय 30,000 है तो शिक्षा पर व्यय किया गया खर्च देख लेते हैं। चार्ट में शिक्षा पर 15%, अन्न है 20%, परिवहन पर है 20%, आवास पर है 10%, बचत पर है 10%, 25% भोजन पर है। तो ये में ऑप्शन दिया गया 3,000, बी में ऑप्शन दिया 4,500, छः में ऑप्शन दिया 6, सी में ऑप्शन दिया 6,000, डी में ऑप्शन दिया 7,500। इसका सही उत्तर है बी नंबर का 4500 रुपये। अगला प्रश्न है, 2 अंकों वाली एक संख्या में यदि इकाई का अंक x है तथा दहाई का अंक y है तो इस संख्या के अंकों का स्थान परस्पर बदलने से प्राप्त अंक क्या है? ए में ऑप्शन दिया गया 10x धन y, बी में ऑप्शन दिया xy, सी में ऑप्शन दिया yx, डी में ऑप्शन दिया 10y धन x। तो इसका सही उत्तर है ए नंबर का 10x धन y। अगला प्रश्न है, 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर दोनों पर हेड चित्त आने की पैकता क्या होगी? ए में ऑप्शन देगा 1/2, बी में ऑप्शन देगा 1/4, सी में ऑप्शन देगा 3/4, डी में ऑप्शन देगा 4। तो इसका सही उत्तर है बी नंबर का 1/4। अगला प्रश्न है, एक समबाहुभुज के एक बाह्य कोण की माप 60 डिग्री है तो समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या होगी। तो ए में ऑप्शन देगा 3, बी में ऑप्शन देगा 4, सी में ऑप्शन देगा 6, डी में ऑप्शन देगा 60। तो इसका सही उत्तर है सी नंबर का 6। तो इस प्रकार आज हमने कक्षा 8वीं के विषय गणित के सैंपल पेपर को सॉल्व किया है जिसका वार्षिक परीक्षा में आना पूर्णतः संभव है। तो सभी विद्यार्थी हमारे YouTube चैनल राममोहन राजपूत को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को दबा दें ताकि आप लोगों को नए नए सैंपल्स पेपर एवं नई नई वीडियो देते रहें जिसकी वार्षिक परीक्षा में 100% आने की पूर्ण संभावनाएं हैं।